हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फेसबुक एड्स मैनेजर के बारे में। मींस फेसबुक का एक अपना टूल है जिसे एड्स मैनेजर कहा जाता है। एंड बेसिकली एड्स मैनेजर का हम यूज कब करते हैं, जब हमें एड रन करना होता है। और एड रन करने के लिए हमारे पास एक अकाउंट होना चाहिए, जो फिर अपना खुद का पर्सनल अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर एड रन करने के लिए हमारे पास दूसरी चीज होनी चाहिए, पेज। अब हम जब एड रन करते हैं तो हमें फेसबुक का एड स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो आज के जो कंसेप्ट है ना, मैं फेसबुक एड स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाला हूँ इस कंसेप्ट में। तो ले चलता हूँ मैं आपको मेरी इमेज की तरफ। आप देख सकते हो कि हमारा फेसबुक एड स्ट्रक्चर है। इसमें 3 तरीके के लेवल होते हैं, है ना। तो फर्स्ट जो लेवल रहेगा ना, वो हमारा कैंपेन लेवल रहेगा। उसमें क्या होता है ना, काफी सारे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं हमें, जैसे लीड, सेल्स, ब्रांड अवेयरनेस, वेबसाइट ट्रैफिक, ऑल एंड ये सारे काफी सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। उसमें से हमें एक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना रहता है। अब बेसिकली ये क्या होता है ना, हमें जब कैंपेन सेटअप करते हैं ना, तो हमें पूरा एक चार्ट रेडी करना पड़ता है, जिसमें हमें लिखना होता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, उसमें हम टारगेटिंग क्या करेंगे, हमारे प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होंगे, हमारी वीडियो क्या रहेगी, फॉर्मेट क्या रहेगा, मीडिया कैसा लेंगे, कैरोसेल लेंगे या ईमेल लेंगे। एंड इसी के साथ में आपको एक चीज और बता दूं, ये जो हमारा जो एड स्ट्रक्चर है ना, मीन्स हम एड स्ट्रक्चर तो चलो कि एड बनाने के लिए एड स्ट्रक्चर जरूरी है, बट एक चीज होती है कि आपने कभी देखा है क्या फेसबुक में एड कहाँ दिखता है। तो मैं आपको बताता हूँ ना, 3-4 जगह ऐसी है ना जहाँ आपको मेनली एड्स दिख ही जाते हैं। जैसे कि आप इंस्टा चलाते हो तो आप इंस्टा स्टोरी में भी एड देखते होंगे काफी सारे, जिसमें आपको काफी बार वेबसाइट विजिट करवाना होता होगा या लीड फॉर्म में आते आता होगा आपके पास, जिसे आप बोलते हो कि अरे यार ये क्या क्लिक हो गया, ये क्या खुल गया। उसे एक तरीके का एड ही कहा जाता है, उसे हम कहते हैं स्टोरी एड्स, बराबर। रील्स में आप रील स्क्रॉल करते हो ना, तो उसमें भी काफी सारे ऐड आते हैं जिसपे लिखा होता है रिस्पॉन्डेड, रिस्पॉन्सर्स। ये जो होता है ना, ये ऐड होता है मेनली जो ऐड होता है ना, उनके काफी सारे ऑब्जेक्टिव लेके चलता है। मीन्स काफी के लीड होते हैं, काफी के वेबसाइट ट्रैफिक होता है, काफी के वीडियोस व्यूज होता है। एंड थर्ड होता है इन फीड। इन फीड मीन्स आप कभी अपना इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो या फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, तो आप देखते हो वहां पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है, वो भी है ना एक तरीके का ऐड होता है। इन वीडियो ऐड होती है, काफी बार आप देखते हो कोई वीडियो चल रहा है फेसबुक पे, उसके बीच में ऐड आ गया, उसके आगे ऐड आ गया, उसके एंड में ऐड आ गया, उसे इन वीडियो ऐड कहा जाता है। और काफी बार इन सर्च में भी ऐड होता है। आप काफी सारी चीजें सर्च करते हो ना, तो सर्च जब आप स्क्रॉल करते जाते हो अपने सर्चेस को, तो नीचे देखते हो वहां पे एक आपको ऐड दिखने मिलता है। देन आफ्टर होता है मार्केट प्लेस। अब ये मार्केट प्लेस क्या है? मार्केट प्लेस बेसिकली ये गूगल एक टूल है, गूगल का खुद का मार्केट प्लेस, जहां पे आप आपकी सर्विस बाय एंड सेल कर सकते हो। जैसे कि कोई कार वाले होंगे तो कार वहां पे सेल करते हैं, तो वहां पे भी अपना एड चलता है, उसे मार्केट प्लेस कहा जाता है। एंड एक होता है बेसिकली डेस्कटॉप के लिए, अगर आप डेस्कटॉप पे अपना फेसबुक या इंस्टा यूज कर रहे हो ना, तो राइट कॉलम पे भी ऐड आता है, वो भी एक फेसबुक ऐड का पार्ट है। अब मैं बात कर रहा था कैंपेन की। तो कैंपेन में ना फर्स्ट लेवल में हमें अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना रहता है। उसमें सिनारियो जो आपका आप ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना चाहते हो, वहां पे काफी सारे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लीड, सेल्स, कॉल एंड ब्रांड अवेयरनेस, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐसे काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। देन आफ्टर वो आपको है ना सेकेंड लेवल पे ले चलता है उसके बाद में, जिसे कहा जाता है एड सेट। अब एड सेट में क्या होता है ना, आपको आपकी ऑडियंस सेट करनी पड़ती है। आप किस तरीके की ऑडियंस लोगे, हमारी ऑडियंस कैसी दिखती होनी चाहिए, मीन्स हमारी ऑडियंस कैसी होनी चाहिए, उनका एज ग्रुप क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। फिर आप प्लेसमेंट कहाँ कहाँ अपनी एड दिखाना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बताया इन फीड, इन स्टोरी, इन रील्स, ये काफी सारी चीजें आपको वहां देखने मिलेगी सेकेंड लेवल पे। एंड देन आफ्टर आता है बजट एंड शेड्यूल। अब जो सेकेंड लेवल होता है ना, एड सेट लेवल, वहीं पे ना आपको बजट एंड शेड्यूलिंग का ऑप्शन भी दिखता है। देन आफ्टर मैं सीधा चला जाता हूँ अपने लेवल 3 की तरफ, जहाँ ऐड होता है। वहां पे ना हमें फॉर्मेट सिलेक्ट करना पड़ता है, वीडियो फॉर्मेट रहेगा या कैरोसेल रहेगा या सिंगल पोस्ट रहेगी, एंड काफी सारी चीजें रहती है वहां पे। एंड आपका क्रिएटिव जो होता है वो वहीं दिखता है कि आपका एड चलेगा तो कैसा दिखेगा। मीन्स अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो कैंपेन है ना, अगर सपोज कीजिए आपका एक कैंपेन ले लिया आपने, ऑब्जेक्टिव ले लिया सेल्स, सेल्स आपका ऑब्जेक्टिव है। अब आप चाहते हो सेल्स में कि मेरे पास जो सेल्स आए ना भाई, वो अलग उसका मीन्स एक आपने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया सेल्स। अब आप एड सेट पे जाते हो तो आपको एक चीज पूछता है कि आपको, चलो आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स है, बट सेल्स कैसे करवाना है। चलो मान लिया कि आपने सेल करवाने के लिए रख दिया, बोले एक पेज दे दिया कि भाई ये पेज पे मेरे सेल होनी चाहिए, इस पेज पे पब्लिक डाइवर्ट होनी चाहिए। वो आप वेबसाइट ट्रैफिक से भी कर सकते हो।
बात कर रहा था ना एड्स की, अब चलो इस चीज को है ना अपने प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये चीज होती कैसे। मीन्स इसमें तो स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट मेनली जो फेसबुक का एड स्ट्रक्चर होता है क्या रियली में ऐसा होता है? तो चलो उसको चेक करते हैं। एंड मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने आपको एड्स बताया कि एड्स कहाँ कहाँ दिखती है, वो सारी चीजें मैं भी आपको बताऊंगा। अब ये देखो, ये आपको यहाँ पे स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, ये राइट कॉलम एड है, ये आपको सिर्फ डैशबोर्ड पे ही दिखना मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये गूगल एड्स का एड आ रहा है मेरे सामने, इसे न्यूज फीड में कहते हैं। एंड अभी मेनली एक मैंने मार्केट प्लेस का नाम लिया था, आपने सुना होगा, तो मैंने कहा मार्केट प्लेस पे भी ऐड दिखता है। वो मार्केट प्लेस ना, यहाँ पे आप जब ब्राउज करते हो ना काफी सारी चीजें दिख रही है, देखो मोबाइल सर्विस एंड ये सारी चीजें, काफी सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। एंड यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल करते जाओगे ना, ये देखो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ गया, ये सारी काफी सारी एड्स भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ऐसे ही करते काफी सारी स्टोरी में भी दिखती है, रील्स में भी दिखती है, एंड वीडियो के अंदर भी एड दिखती है। अब मैं ले चलता हूँ आपको सीधे अपने एड्स मैनेजर की तरफ, सेटिंग के बारे में। अब यहाँ से मैं ना सीधे आपको बता देता हूँ, अपने जो गूगल का क्रोम होता है ना उस पर जाकर के आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च करना रहेगा एड्स मैनेजर। अगर आपके पास आपकी फेसबुक प्रोफाइल है देन आप एड्स मैनेजर को यूज कर सकते हो, पर फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आप एड्स मैनेजर यूज कर रहे हो ना तो आपके पास फेसबुक का एक पेज होना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ पेज होना चाहिए, तो आप बोलोगे प्रोफाइल है, प्रोफाइल नहीं, एक खुद का एक अलग से पेज होना चाहिए फेसबुक के अंदर। देन आफ्टर आप इस टूल को यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ से चला गया, देख सकते हो आप मेरे सामने मेरा डैशबोर्ड खुल गया। अब अपने को ना यहाँ से यहाँ पे चले जाना है मेटा एड्स में। अब यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है, एड्स मैनेजर, ई कॉमर्स, बिजनेस सेटिंग, ऑडियंस, एड्स रिपोर्टिंग, इवेंट्स मैनेजर, बिलिंग एंड पेमेंट्स। अगर आप बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाते हो तो आपका जो पेमेंट रहेगा ना वो यहाँ से आप कर भी सकते हो, पेमेंट यहीं से डाल सकते हो बाय आप जिससे भी करना चाहते हो, गूगल पे, फोन पे, कार्ड एक्सेट्रा। एंड यहाँ पे बिजनेस सेटिंग रहेगी आपकी पेज की वगैरह की। यहाँ से आप इवेंट मैनेजर कर इवेंट यूज कर सकते हो, कोई इवेंट करना चाहते हो तो यहाँ से यूज हो सकता है। देन आफ्टर अभी मैं जा रहा था एड्स मैनेजर पे, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से सीधा अपने एड्स मैनेजर पे चला जाता हूँ। देख सकते हो मेरे सामने मेरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब जैसे कि अपन ने सीधी सी बात की थी ना कि अपने पास 3 लेवल है। फर्स्ट क्या है ना, कैंपेन लेवल है, सेकंड है एडसेट लेवल, एंड है थर्ड है एड्स लेवल। अब देख सकते हो हमारा जो लेवल बनाए थे हमने उसी हिसाब से ये सारी चीजें। अब है ना इसको बेसिक से अंदर से डिटेल में जानते हैं कि चीजें वर्क कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर आप नवा कैंपेन बना रहे हो ना तो ये जो क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। देख सकते हो अब ये मुझे क्या पूछ रहा है, भाई तुम आ तो गए बट आपको एक्शन क्या लेना है और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो अब मान लीजिए कि अगर आप आपके ब्रांड का कोई नवा, सपोज कीजिए आपके कोई ब्रांड का नवा प्रोडक्ट आ रहा है और कोई इवेंट है, तो उसके लिए क्या करते हैं ना, पहले अवेयर करते, लोगों को बताते कि हमारा ये आने वाला है प्रोडक्ट, तो लोग उसके बारे में जानेंगे। फिर आप क्या कर सकते हो, जिन लोगों ने जाना है, जो लोग जान रहे हैं, आपकी ब्रांड ऑडियंस जो बन रही है उसको ना पहले अवेयरनेस में लेते हैं, ताकि क्या होता है ना उससे लोग उसको जानेंगे। देन आफ्टर आप उसके लिए लीड फॉर्म भी चला सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अवेयरनेस पे, ये यहाँ पे क्या बता रहा है ना, देख रहे हो आप यहाँ पे अवेयरनेस बता रहा है, सो योर एड्स विल बी टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेम्बर देम। अब यहाँ से क्या मिलता है ना, एक चीज देख रहे होंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नीचे रीच। अब रीच क्या होता है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एंड ब्रांड अवेयरनेस होगी आपकी, वीडियो व्यू मिलेंगे, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस, आपके स्टोर की लोकेशन की अवेयरनेस होगी। ये सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाती है आपको। फिर है ना दूसरा ऑप्शन रहता है ट्रैफिक का। अब मान लो आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, मान लो जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है और आपकी खुद की वेबसाइट है, अब आप उस पर ट्रैफिक लेना चाहते हो। अब इसमें भी है ना आपको ये ऑप्शंस दे रहा है काफी सारे, देखो ये बता रहा है गुड फॉर लिंक क्लिकिंग, लैंडिंग पेज व्यू, मैसेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कॉल, इंस्टा प्रोफाइल विजिट। अब आप ये आपको ऑप्शन भी दे रहा है कि आप तो या तो लिंक क्लिक करवा के ना लोगों को अपनी वेबसाइट की तरफ ला सकते हो, लैंडिंग पेज के व्यू बढ़ा सकते हो, मैसेंजर पे ले आ सकते हो, व्हाट्सएप पे ला सकते हो, कॉल लेके आ सकते हो, और इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी विजिट करा सकते हो। अब हम थर्ड ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं, एंगेजमेंट की तरफ। देख सकते हो मैंने एंगेजमेंट पे क्लिक किया।
एंड ये देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, ये बता रहा है हमको कि किस किस चीजों के लिए यूज होता है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। अब आगे देख रहे हो कुछ सारी चीजें मिल रही है, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, कन्वर्जन एंड कॉल। ये सारी काफी सारी चीजें ना इसमें एंगेजमेंट में देखने को मिलेगी आपको। अब कुछ लोग होते हैं भाई कि मुझे ना लीड लानी है, तो आप ये लीड भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये बता रहा है लीड में किस तरीके की लीड चाहिए आपको। क्या आप इंस्टेंट फॉर्म बनवाना चाहते हो, मीन्स लीड आ रही है तो किस फॉर्म में आएगी, या तो आपके सामने कोई फॉर्म ओपन हो रहा है, आप वो फॉर्म भरोगे। मैसेज चाहिए आपको, मैसेजर चाहिए, इंस्टाग्राम पे चाहिए, कन्वर्जन चाहिए या कॉल चाहिए। अब आपका खुद का ना कोई ऐप है ना, तो आप ये ले सकते हो ऐप प्रमोशंस। इससे क्या होगा ना, कोई इवेंट आ रही है या आप आपका ऐप इंस्टॉल करवाना चाहते हो ना, तो ये जो ऑप्शन है ना ये आपके लिए सुटेबल है। एंड देन आफ्टर लास्ट ऑप्शन अपने को जो देखने मिल रहा है ना, वो है सेल्स। अब आप देख सकते हैं सेल्स में क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं मेरे को देखने को। आप आपके कैटलॉग सेल्स कर सकते हो, और मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड कॉल्स भी ला सकते हो सेल्स में, एंड कन्वर्जन। अब अगर मैं यहाँ पे ना सिलेक्ट करूंगा एक चीज, देखो मैं यहाँ पे ना अभी हाल फिलहाल के लिए अवेयरनेस कर रहा हूँ, तो मैंने अवेयरनेस सिलेक्ट कर लिया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था ना, हमने जो अवेयरनेस का कैंपेन सिलेक्ट किया था ना, तो मैंने जो मेरा ऑब्जेक्टिव था ना वो क्या रखा है। अब मैंने अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लिया था अवेयरनेस। मैं यहाँ पे चलो कोई भी कैंपेन का नाम दे देता हूँ, सपोज हैशटैग 22-24 ट्राई ऑन। ओके, ये मैंने अब यहाँ से कैंपेन का नाम दे दिया आपने। अब मैंने यहाँ पे मेरे कैंपेन का नाम दे दिया। देन आफ्टर मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे देख सकते हो आप, स्पेशल ऐड कैटेगरीज का ऑप्शन दिख रहा है आपको। क्या आप ये सिलेक्ट करना चाहते हो। अब मैं तो इसे, जो अगर आपका कोई ऐड कैटेगरीज तो आप इसको यूज कर सकते हो, बट मैं इस पर मेनली अभी कोई फोकस नहीं कर रहा। मैं आपको सिंपली सिखा रहा हूँ कि ऐड चलाया कैसे जाता है। आप देख सकते हो आप ये कैंपेन डिटेल। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ऑप्शंस, एक्शंस एंड रिजर्वेशन, अब मैं इसको यहाँ पे एक्शन ही रहने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने यहाँ पे कैंपेन आपने जो सिलेक्ट किया था वो अवेयरनेस, अब यहाँ पे आप वापस चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी ये कैंपेन लेवल ही चल रहा है, बराबर। देन आफ्टर आप शो मोर ऑप्शंस में भी जा सकते हो। ये देख रहा है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिला है, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट। क्या आप आपके कैंपेन का कोई स्पेंडिंग लिमिट रखना चाहते हो कि यार भाई मेरा ये कैंपेन है, इस पे भाई इतना ही पैसा जाना चाहिए, इससे पैसा ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये देख रहे हो यहाँ पे आप आपकी लिमिट भी सेट कर सकते हो कि मेरा इतना ही पैसा जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। एंड देन आफ्टर आपको चीज देखने को मिली होगी ए बी टेस्टिंग। अब ये ए बी टेस्टिंग किस लिए होता है ना, मैं आपको बता दूं कि आप 2-3 कैंपेन एक साथ रन कर रहे हो। सपोज करो आप अवेयरनेस के कैंपेन रन कर रहे हो, बट आपकी इमेज अलग है या आपके 2 एड सेट है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। आपको कैसे पता चलेगा ना कि आपके ये जो कैंपेन रन हो रहे हैं उसमें से जो कैंपेन अच्छा है वो कौन सा है, इसके लिए ये ए बी टेस्टिंग यूज होता है। एंड आपको दिख रहा होगा उसके नीचे एक और ऑप्शन है, एडवांटेज कैंपेन बजटिंग। अब आप अगर आप ये सारी चीजों को ऑन करते ना, जैसे एडवांस कैंपेन बजटिंग को ऑन कर दोगे ना, तो ये अपने हिसाब से अपना कंट्रोल रखेगा कि भाई जो फेसबुक है वो सारा कंट्रोल उसके हाथ में रखेगा। वो जो लिमिट देगा ना पैसे, वो उसके हिसाब से खर्च करेगा। अगर आप चाहते हो अदरवाइज कि मैं खुद करूं, तो आप मैन्युअली भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये फेसबुक के ऊपर छोड़ सकते हो, तो ये एक ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल। देन आफ्टर अपने को नेक्स्ट पे चले जाना है। भाई साहब अब आ गए हम लेवल 2 की तरफ। अब जो लेवल 2 मैंने आपको बताया था ना कि ये एड सेट जो होता है वो लेवल 2 की तरफ आता है, तो अब मैं यहाँ पे भी ना सेम चीजें कर देता हूँ, लेवल 2, ठीक है। अब देखो ये आपको एक चीज बता रहा है अवेयरनेस में, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है परफॉर्मेंस गोल क्या है आपका, मैक्सिमम रीच टू योर एड्स। आपकी क्या है, मैक्सिमम रीच पहुंचे आपकी जो एड है ना उस पर। या आप यहाँ से आपका ऑप्शंस भी देख सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन। ये अब बता रहा है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन चाहिए। क्या आप चाहते हो कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बार आपकी जितनी बार पॉसिबल उतनी ऐड दिखे? नहीं ना, क्योंकि आप जब स्क्रॉल करोगे, जब भी आप अपना डैशबोर्ड खोलोगे, आपको एक ही ऐड दिखेगी,
तो वो प्रॉब्लम है। एंड देन आफ्टर है मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट अभी मेनली मेरा फोकस जो है मैक्सिमाइज रीच की तरफ है। क्या ना, मैं ज्यादा से ज्यादा अपने ये इस इमेज या जो भी मैं ऐड चला रहा हूँ ना, उसको ज्यादा से ज्यादा रीच दिलवाऊं। फिर अगर आपने वीडियो लिया है तो वीडियो व्यू गोल क्या है आपका, ये भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। पर अभी जो है वैसे ही चलने दे रहा हूँ मैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो फेसबुक पेज है ना, इस पे यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरा फेसबुक पेज यहाँ पे है, देख सकते हो आप। अब ये एक ऑप्शन दे रहा है आपको बीड कंट्रोल का। मेटा विल एम टू स्पेंड योर एंटायर बजटिंग गेट मोर देन 1000 इंप्रेशन यूजिंग द हाईएस्ट वॉल्यूम बीड स्ट्रेटेजी। अब मैं इस बीड स्ट्रेटेजी में पढ़ना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ भाई मैं इतना लिमिट दे रहा हूँ, अपने आप से स्पेंड करो जितना हो सकता है। देन आफ्टर आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कैपिंग भी दिख रहा है आपको। व्हेन यू आर चार्ज, आप कब पैसा दोगे जब इंप्रेशन ज्यादा रहेगा, ये भी दिख रहा है। डिलीवरी टाइम स्टैंडर्ड एड क्रिएटिव की तरफ। तो मैं ना ये जो डायनामिक एड क्रिएटिव है ना, इसको मैं अभी ऑफ रख रहा हूँ। क्यों, मैं नहीं चाहता कि सारी फॉर्मेट्स में मेरी ऐड दिखे। मैं अभी इस पे जो मैन्युअली जो चल रहा है वो चलने देता हूँ, ऑफ ही रखता हूँ उस ऑप्शन को। एंड देन आफ्टर मैं चले जाता हूँ बजट एंड शेड्यूल की तरफ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो बजट है ना, वो आपको एक देता है डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। तो मैं चाहता हूँ ना कि अगर आपके पास कार्ड या कुछ आप यूज कर रहे हो ना, तो आप लाइफ टाइम बजट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अभी मैं मेनली यहाँ पे जो पेमेंट रहता है ना, वो मेरे छोटी मोटी पेमेंट के लिए मैं डेली बजट यूज कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मिनिमम 200 रुपीज लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे आपको एक दे रहा है स्टार्ट डेट। मान लो जैसे कि मैं आज की डेट से स्टार्ट करता हूँ ना, मैं चाहता हूँ 200 का मेरा बजट है, एंड मैं एंड डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी। एंड इट्स कंपल्सरी टू सिलेक्ट एंड डेट, देख सकते हो आप यहाँ पे। देख सकते हो मैंने यहाँ पे ले लिया है एड सेट जो मेरा रह गया। अब देख सकते हो एंड डेट सिलेक्ट करना मैंडेटरी रहेगा। क्यों, अगर आप एंड डेट सिलेक्ट नहीं करोगे ना, और अगर आपने लाइफ टाइम बजट सेट करके रखा है, तो जब तक बजट जा रहा है ना आपका, तब तक वो ऐड चलाते ही रहेगा, उसको स्टॉप आप कर नहीं सकते। क्यों, अदरवाइज आप उसको स्टॉप करोगे ना तो आपको उसको पॉज करना पड़ेगा। और अगर आप भूल गए बाई चांस, और आपके एड कैंपेन्स का काफी सारे, जैसे कि कैंपेन आपका एक है बट आपके जो एडसेट लेवल है वो आपने 2 बना रखे या 2 से ज्यादा बना रखे, तो आपको ये नहीं पता होगा कौन सा कभी रन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको अलग से नाम देना पड़ेगा या उसको रोकना पड़ेगा। देन आफ्टर हम सीधे चले जाते हैं नीचे वाले ऑप्शन की तरफ। अब एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है एड शेड्यूलिंग। क्या आप यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है एड एंड ऑल द टाइम। अगर आपने ना इसको लाइफ टाइम बजट दे रखा होता तो ये आपको एक ऑप्शन और देता कि आप मिनिमम टाइम में दिखाना चाहते हो, किस टाइम पे दिखाना चाहते हो। एंड ये देखो अब ये बोला ऑडियंस कंट्रोल एंड लोकेशन। अब मैं यहाँ चाहता हूँ भाई लोकेशन मेरी है अभी के लिए, मैं डाल देता हूँ, सपोज करो अजमेर की लोकेशन ले लेता हूँ, मैं डाल देता हूँ अजमेर। ये आ गया अजमेर राजस्थान। देन आफ्टर आपको ये ऑप्शन भी दे रहा है कि अजमेर के 40 किलोमीटर की रेंज में चलाना है, 60 किलोमीटर की रेंज में चलाना। मैं चलो भाई कोई बात नहीं, 60 किलोमीटर की रेंज में चलाओ अपने अजमेर के आसपास, ठीक है। ऐसे करके आप आपका लोकेशन भी सेट कर सकते हो। और अगर आप पिन कोड वाइज चलाना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। देन आफ्टर आप क्या रख रहे हो, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18, देख रहे हो। या तो आप चाहते हो कि भाई 18 साल वालों को नहीं दिखनी चाहिए। मान लो अगर आप कोई बिजनेस ओनर्स को दिखाना चाहते हो तो आपको मेनली ये आइडिया होगा कि बिजनेस ओनर्स की एज कितनी होती है या कहाँ तक की होती है, या 25 तक की लिमिट दे रहा है। मैं मानता हूँ भाई मैं कॉलेज स्टूडेंट को दिखाना चाहता हूँ तो 18+ वाले कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ जिनकी बैचलर डिग्री कंप्लीट हो गई और जो मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को दिखनी चाहिए। तो भाई मैं ऐसा है ना अपना 21, 22 का एज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे काफी सारे ऑप्शन दिखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखने को मिल रहा है एक्सक्लूज द कस्टम ऑडियंस। आप कोई ऐसी ऑडियंस है जिसको हटाना चाहते हो भाई, जिसको मेरा ऐड दिखना ही नहीं चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड देन आफ्टर हम आ जाते हैं लैंग्वेज की तरफ। आप चाहते हो यहाँ से लैंग्वेज कोई सिलेक्ट करना तो वो लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। और ये कस्टम ऑडियंस में भी आप कोई ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज कीजिए मैं करता हूँ कॉलेज स्टूडेंट,
कस्टम ऑडियंस की। तो अगर कस्टम ऑडियंस की आप किसी कस्टम ऑडियंस को यहाँ से एक्सक्लूड करना चाहते हो तो उसके लिए ऑप्शन आप देख सकते हो, मैनी कस्टम ऑडियंस एडेड देयर विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर ऑडियंस और फ्रॉम दिस एड सेट। देख रहे हो आप। एंड यहाँ पे आप लैंग्वेज भी ले सकते हो अपने हिसाब से, जो लैंग्वेज को आप दिखा। अब आपको यहाँ पे देखो एस्टिमेट डेली रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इतनी रीच जाएगी। अब ना ये जो ऑप्शन दे रहा है हमें एडवांस प्लस ऑडियंस, ये ना खुद के हिसाब से करेगा। देखो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, इसने बता दिया है भाई कि यहाँ से ये देखो कि इतनी एज वालों को दिखेगा। अब मैं चाहता हूँ भाई मेरी एज कम कर दे भाई, तो मैं मैन्युअली यहाँ से एज कम कर सकता हूँ, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड देख सकते हो मैंने 55 कर दी। इसे आप जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड डेमोग्राफिक एंड टारगेटिंग, ये जो डेमोग्राफिक एंड ये टारगेटिंग है ना, ये काफी डिटेल में है। तो मैं इसको है ना इस टॉपिक को कवर करने में मेरे को काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा। मैं मैन्युअली आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ ये चीजें क्या होती है। डेमोग्राफिक मीन्स जो चीजें लोग कर रहे हैं, मीन्स जिनका डेमोग्राफिक कोई एजुकेशन फील्ड में, कोई फाइनेंस फील्ड में, जिनकी लाइफ इवेंट होने वाली, जो पेरेंट्स है, जिनका रिलेशन, ये काफी सारी चीजें ऐसी आ जाती है। देन आफ्टर इंटरेस्ट, जो लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में, कोई किसी का बिजनेस में इंटरेस्ट है, किसी का एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है, किसी का फिटनेस एंड वेल्थ में इंटरेस्ट है। ये काफी सारी चीजें इसमें इंटरेस्ट में देखने को मिल जाएगी। आप इंटरेस्ट बेस्ड भी टारगेटिंग कर सकते हो। एंड देन बिहेवियर, उनका बिहेवियर क्या है। क्या आप एनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिनकी एनिवर्सिटी 61 डेज टू 90 डेज के बीच में आने वाली है, उन लोगों को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसी काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। जो आप उनका मोबाइल डिवाइस, ये उन लोगों को टारगेटिंग भी कर सकते हो। या सपोज ऐसे करके काफी सारी चीजें ना इसमें डिटेल टारगेटिंग में हो जाती है। अब वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ध्यान, आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्लेसमेंट। अब मैं बात कर रहा हूँ ना प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट एक ऐसी जगह है ना जहाँ आपके जो एड है ना वो दिखेंगे। अब ये दिख रहा है एडवांस प्लस प्लेसमेंट्स, तो ये है ना अपने हिसाब से जो प्लेसमेंट दिखाएगा वो। बट मैं चाहता हूँ मैन्युअली भाई मेरे जो दिखने चाहिए ना वो कहाँ दिखने चाहिए। मैं चाहता हूँ भाई कि मेरे जो प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे अभी ये देखो ऑडियंस नेटवर्क में, मैं इसको हटा देता हूँ, एक्सक्लूड कर दिया मैंने इसको, इंस्टाग्राम फेसबुक रहने दिया। अब ये यहाँ पे अपने को ऑप्शन दे रहा है, देखो कहाँ कहाँ दिखेगी, आपकी फीड में दिखेगी, इन स्ट्रीम वीडियोस में दिखेगी, रील में दिखेगी, सर्च में दिखेगी। अब मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। देख रहे हो स्टोरीज एंड रील सिलेक्ट कर दिया मैंने। इससे काफ़ी सारी चीज़ें भी दिखती है। एंड देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ ना, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और हम चले जाते हैं सीधा अपने लेवल 3 की तरफ। मैं ना हमारा जो फाइनल लेवल 3 है ना, एड सेट। एड सेट तो हमारा सेकेंड लेवल था। अब आता है फाइनल लेवल एड्स। अब यहाँ पे ना आपको आपके जो एड्स का नाम देना है ना वो दे सकते हो आप। मान लो इसमें कैसा रहता है ना, आपका भले कैंपेन एक सिलेक्ट है, बट आप जो आपके जो एड सेट्स है ना उनको आप डुप्लीकेट्स भी कर सकते हो। यहाँ से देख सकते हो 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक ऑप्शन देता है डुप्लीकेट, क्विक शेयर। देखो डुप्लीकेट, क्विक डुप्लीकेट, कॉपी पेस्ट, ये ऐसे काफी सारे ऑप्शन देते हैं। आप है ना एक कैंपेन के अंदर 2 से 4, 4 से 5 ऐसे काफी सारे एड सेट और एड यूज कर सकते हो। बट मैं अभी है ना अभी मेन एड की बात कर रहा था। अब यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ पे मेरे फेसबुक पेज, इंस्टा पेज दोनों दिखाई दे रहे हैं। देन आफ्टर मैंने सिंगल इमेज सिलेक्ट किया हुआ है, मल्टीपल एडवर्टाइजर्स ऑन है। देन आफ्टर क्रिएटिव की तरफ चला जाता हूँ एंड मैंने इसको अभी रिमूव कर रहा हूँ अभी के लिए। देख सकते हो यहाँ से जो मेरी इमेज थी वो हट गई। एंड यहाँ पे देख सकते हो नीचे लिखा हुआ आ रहा है स्पॉन्सर। अब मैं इसको है ना यहाँ से कोई एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो ये एक इमेज मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। देख सकते हो ये कैसे दिखाई दे रहा है, ये अपने हिसाब से सेट कर रहा है। एंड देन आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा एड प्रीव्यू आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है कि आपका एड कैसा दिखेगा जब रनिंग में लेगा ना आपके एड को, तो कैसा दिखेगा। एंड आप यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकते हो। ये प्राइमरी टेक्स्ट जो होता है ना, अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं प्राइमरी टेक्स्ट के बारे में। ये यहाँ जो चीज लिखी हुई आती है ना आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसे प्राइमरी टेक्स्ट कहा जाता है। ये जैसे यहाँ डिजिटल मार्केटर लिखा हुआ है, तो मैं इसको चेंज करके बोल देता हूँ ग्रो।
विथ अस। देख सकते हो, ग्रो विथ मी, देख सकते हो आप यहाँ पे ग्रो विथ मी लिखा हुआ आ गया। एंड देन आफ्टर आपको एक चीज देखने को मिलती है, हेडलाइन। हेडलाइन क्या होगी, आपके इमेज पे जो हेडलाइन दिखती है ना, वो आपकी हेडलाइन क्या होगी। मैं लिखता हूं ग्रो योर फ्यूचर इन डिजिटल मार्केटिंग। एंड लास्ट आपका रहेगा डिस्क्रिप्शन लिखना। अब आपको मैं एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि हमारा ऐड जो रहेगा ना वो किस तरीके से दिखेगा। अब आप जो बात कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था कि एक हेडलाइन रहता है, एक डिस्क्रिप्शन रहता है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने लिखा था एक ग्रो विथ मी, एक लाइन लिखी थी मैंने, प्राइमरी टेक्स्ट जिसे कहा जाता है वो यहाँ पे, एंड एक लाइन और लिखी थी मैंने, देख सकते हो हेडलाइन ग्रो योर फ्यूचर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है लर्न मोर, जिसे कहते हैं हम कॉल टू एक्शंस। अब मैंने यहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन का बटन दे रहा है, यहाँ पे सेंड टू मैसेज था तो यहाँ पे सेंड टू मैसेज हो गया। अब मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ बुक नाउ, तो आप देख सकते हो ना, वापस मैं आपको लेके चले जाऊंगा ना प्लेसमेंट की तरफ। तो ये यहाँ देख सकते हो आपको प्लेसमेंट में जो हमारा था, हमने जो अपना ऑप्शन सिलेक्ट किया था ना बुक नाउ का। अब मैं ना आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो अब जो यहाँ पे हमें शो हो रहा था ना लर्न मोर, उसकी जगह पे भी यहाँ पे क्या दिख रहा है, बुक नाउ। इसे हम कहते हैं कॉल टू एक्शन बटन। इससे आप आपका डाउनलोड भी करा सकते हो एप्लीकेशन, काफ़ी सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरा व्हाट्सएप डिटेल, काफ़ी सारी चीज़ें इधर आ गई है। एंड देन आफ्टर अगर आप कोई और टेम्पलेट यूज कर रहे हो तो उसका डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो। एंड देन आफ्टर डायरेक्ट आपको किस पे क्लिक करना रहेगा ना, पब्लिश पे। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद क्या रहेगा ना, आपका जो कैंपेन रहेगा ना वो थोड़ी देर उसमें रहेगा, क्या बोलते हैं, चेक इन में। फेसबुक अपने आप से चेक करेगा कि आपके एड्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या आप डुप्लीकेट कंटेंट तो यूज नहीं कर रहे या किसी और का कंटेंट तो यूज नहीं करे। देन आफ्टर अगर आपने कुछ भी छोटी मोटी चीज भी कॉपी वगैरह की होगी या किसी और का यूज कर रहे होगे आप बिना एक्सेस के, तो वो आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर लेता है। ये मेनली ये चीजें सारी ध्यान रखना, तो आपसे गलती से भी कोई मिस्टेक ना हो इस चीज में, उसका काफी ध्यान रखें। एंड ऐसे ही काफी सारी चीजें जानने के लिए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।